तमोन जो है वो रो रहा होता है और किनोसिता अपने पोची को घुमा रही होती है। तमोन सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पर होता है। फिर तमोन केक खिला रहा होता है और किनोसिता के गालों से केक खा रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं तमोन बी साइड की एपिसोड नंबर 6 को, जहां हम देखते हैं किनोसिता का घर। किनोसिता सभी पोस्टर को निकाल रही होती है क्योंकि किनोसिता ने यहाँ परफॉर्मेंस देखा होता है कि तमोन किस तरह से परफॉर्म करता है। जब वो गाना गा रहा होता है तो बहुत ही ध्यान से गाना गा रहा होता है और साथ में वो इतना इमोशनल हो जाता है कि स्टेज पर ही रोना शुरू कर देता है। क्रू के सभी मेंबर जो है बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और इस तरह से उनका गाना खत्म हो जाता है। पर स्टेडियम के सभी लोग यहाँ पर तमोन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको एक नया चेहरा दिखने को मिलता है तमोन का, जो इतना इमोशनल होकर गाना गा सकता है। सभी लड़कियां सोचने लग जाती हैं कि तमोन तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी अपने गाने को खत्म करते हैं और ऑडियंस को थैंक यू कहते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं रिजल्ट के लिए कि कौन सेंटर में आएगा और कौन बाद में। किनोसिता अपने रूम के अंदर बैठकर यही सोच रही होती है कि तमोन ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग से ही। उसका कुत्ता पोची यहाँ पर चिल्ला रहा होता है, उसको घुमाने लेने जाना होता है, इसीलिए यहाँ पर किनोसिता प्रेयर करती है लास्ट टाइम और फिर वो घुमाने के लिए ले जाती है अपने पोची को। पोची रास्ते में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है बट एकदम से रुक जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत तेज तेज भागना स्टार्ट कर देता है और भागते हुए वो यहाँ पर तमोन के बिल्डिंग के सामने जाकर रुक जाता है। यहाँ पर पोची की सर्कस से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहीं पर खड़े रहो, क्या कर रहे हो। वो देखती है कि यहाँ पर वो बिल्डिंग से छलांग लगा रहा होता है तमोन। वो पीछे से पकड़कर यहाँ पर नीचे ढकेल देती है और कहती है तुम क्या सोच रहे थे, ये क्या करने जा रहे थे, क्या हरकत है ये। तमोन बहुत ज्यादा घबराया होता है और बोल रहा होता है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है, मुझे लगता है कि मुझे सेंटर वाली पोजीशन नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल एक हैमस्टर की तरह हूँ जिसका इस दुनिया में होने और ना होने से बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है और सोच रही होती है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। किनोसिता समझाती है कि हैमस्टर को भी हम यूज कर सकते हैं किसी मशीन में डालकर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। वो कहता है कि बस उसका वही काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो अपने फैन की खुशी के लिए सेंटर में भी रह नहीं सकता हूँ, मेरे गाने की वजह से मैं सेंटर में नहीं रहूंगा और कोई और आकर सेंटर में रहेगा। किनोसिता इसके इस चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है अंदर से। वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया बट मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। किनोसिता कहती है कि कुछ नहीं होगा, तुम ये सब मत सोचो, इतना डिप्रेस मत हो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम साइड में भी आए हो तो तुम्हारे फैन और ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर उदास होता है और कहता है कि तुम ओरी के साथ चली जाओगी अगर मैं सेंटर में नहीं आया तो। क्या तुम सच में ओरी के साथ चली जाओगी मुझे छोड़कर किनोसिता, बताओ ना, बताती क्यों नहीं। और फिर वो अपने जैकेट को अपने मुंह से ऊपर ढक लेता है। वो उसको देख नहीं रहा होता है, वो उससे नजरें मिला नहीं पा रहा होता है। उसे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है और किनोसिता उसे अब वीक समझेगी। बट किनोसिता यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कर रही होती है। वो उसके चेहरे पर स्माइल होता है और वो उसे मोटिवेट कर रही होती है ताकि वो इस दुख से बाहर आ सके। वो उसके पास आता है और कहता है प्लीज मेरे को छोड़कर ओरी के पास मत जाना। वो उसकी आंखों में दिखता है और बोलता है कि अभी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा हूँगा बट मैं अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं सोचूंगा कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। बट किसी कारण के लिए मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं अपना बेस्ट करूंगा फ्यूचर में और मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा बट मुझे जीने का मन नहीं है। तुम जब अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा। किनोसिता एकदम से चौंक जाती है कि यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो मेरे बिना मर जाएगा एक रिजल्ट की आने की वजह से। पर तमन को जो फील हो रहा होता है दोस्तों, वो एक प्यार है, इसी वजह से वो ऐसा फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी दुनिया में सिर्फ यहाँ पर किनोसिता है और किनोसिता के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है और उसको हक कर लेता है। किनोसिता ब्लश कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि प्लीज मेरी फैन बन के रहना किनोसिता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना तो मैं मर जाऊंगा। तमोन के दिल में और दिमाग में जो बातें होती है वो यहाँ पर बोल देता है किनोसिता को। बट किनोसिता के अब दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं और हम देखते हैं कि तमोन यहाँ पर अपनी चाय को उठाता है और पीना स्टार्ट कर देता है। किनोसिता के दिल में बहुत सारी फीलिंग मिक्स हो जाती है। वो प्यार भी वाली फीलिंग होती है, वो डर भी रही होती है और साथ में सोच रही होती है कि मैं इसकी इतनी बड़ी फैन हूँ और ये बात कैसे बोल सकता है ये वाली। उसके दिमाग में एक ब्लास्ट होता है और वो बेहोश होकर सोचती है कि मैं अब कंटिन्यू सपोर्ट कर सकती हूँ यहाँ पर तमोन को और मुझे उसे सपोर्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ ऊपर आता है और देखता है कि क्या हो रहा है। ओरी को तो पहले से ही पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और यहाँ पर वो बोल रहा होता है उठ जाओ किनोसिता, जल्दी उठ जाओ।
और ये सारी बातें सुनकर नीचे चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि रिजल्ट का दिन भी आ जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं रिजल्ट के लिए। बट हम देखते हैं कि सेंटर में कीटो को रखा जाता है। हो सकता है शायद कीटो का गाना जो हो सबसे अच्छा हो, और यहाँ पर मैनेजमेंट ने कीटो का नाम सबसे आगे रखा है, इसीलिए अब कीटो जो है वो सेंटर में रहेगा। जब कीटो से पूछा जाता है कि तुम्हें सेंटर में क्यों रखा गया है, तुम्हारा क्या कहना है, तो बताता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, शायद इसी वजह से मुझे सेंटर पोजीशन दी गई है। यहाँ तमोन से पूछते हैं कि तमोन तुम जो सेंटर पोजीशन से हट गए हो तो क्या सोच रहे हो। वो स्माइल करता है और कहता है कि मैं तो अब एक नया कैरेक्टर दिखाने वाला हूँ अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स को। सभी गर्लफ्रेंड मेरे कैरेक्टर को देखेंगी जो कि साइड कैरेक्टर होगा और उसे बहुत ज्यादा प्यार देंगी। यहाँ पर उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका पॉजिटिव रिप्लाई होता है। किनोसिता भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये टीवी पर दिखाया जा रहा होता है, इसीलिए। इधर हम देखते हैं कि सभी यहाँ पर जो पांचों के पांचों मेंबर होते हैं खुश होते हैं और चले जाते हैं। और ओरी भी हार गया है और वो सेंटर पोजीशन पे नहीं आया है, तो हम देखेंगे कि आगे वो क्या करता है। इधर जो कीटो होता है वो सभी को इग्नोर कर रहा होता है थोड़ा थोड़ा। हो सकता है उसके अंदर कुछ ही तरह का घमंड आ चुका हो। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है, यानी एक दोस्त ही होता है एक तरह का, उससे बोलता है कि तमोन जो इस लड़की के साथ रहता है वो लड़की कौन है, क्या तुम उसके बारे में पता लगा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तमोन को मैनिपुलेट कर रही है। क्योंकि तमोन ने जो आज रिप्लाई दिया था वो बिल्कुल इस तरह का रिप्लाई नहीं देता है। तमोन जो होता है इतने कॉन्फिडेंस से जवाब पहले नहीं दिया है, तो हो सकता है उस लड़की ने कुछ किया हो, तो क्या तुम उसके बारे में पता लगा सकते हो। उसका दोस्त बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं पता लगा लूंगा, वैसे मैंने सुना है कि वो लड़की जो है उसके घर पे काम करती है। हम किनोसिता को देखते हैं जो यहाँ पे तमोन के घर पे आई होती है काम करने के लिए। जब वो तमोन के घर पे जाती है तो देखती है रूम खोल के, तो तमोन नीचे पड़ा होता है और उसके बॉडी से धुआं निकल रहा होता है। यहाँ पर वो सोचती है कि एकदम से यहाँ वो तमोन को क्या हो गया। वो उसे उठा लेती है और दोबारा से साफ कर देती है। फिर वो कहता है कि मैं केक बना रहा था। तो वो कहती है कि अरे तुम केक बना क्यों रहे थे। तो मोन यहाँ बताता है कि तुमने जो है लास्ट के कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है, मेरा खाना भी बनाया है और सब कुछ किया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए तुम्हारे लिए एक केक बना रहा था। किनोसिता कहती है ऐसा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उदास हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो मैं तो तुम्हारे लिए केक बनाऊंगा ही। क्या तुम मेरे हाथों से केक नहीं खाना चाहती, क्योंकि मेरा केक एक मिट्टी की तरह बनेगा, उस तरह तुम खाना नहीं चाहती। वो कहती है कि अगर तुम मिट्टी के क्ले से भी केक बनाओगे ना तो वो केक सबसे अच्छा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोबारा से केक बनाना स्टार्ट कर देता है। बट किनोसिता मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि तमोन यहाँ पर उसके लिए केक बना रहा है और वो उसे केक बनाता हुआ दिख रही होती है। वो केक बना रहा होता है बट वो सही से बना नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पर वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो वो कहता है कि नहीं, पूरा केक मैं खुद ही बनाऊंगा। केक बनाते हुए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किनोसिता को अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो उसके पास जाती है और कहती है तुम अगर मुझे थैंक यू बोल देते तो भी बहुत ज़्यादा होता, तुम तो मुझे लिए केक बना रहे हो तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो तुम चाहो तो केक बनाना बंद कर सकते हो। वो हंसते हुए ऐसा कहती है। बट हम देखते हैं कि वो मान नहीं रहा होता है। वो कहता है केक तो मैं ही बनाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके आंसू बाहर आने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर केक को मिक्स कर रहा होता है। यहाँ वो देख रही होती है और बोल रही होती है कि बहुत अच्छा है, बट मुझे देखकर बुरा लग रहा है। वो यहाँ पर मन के अंदर बड़बड़ा रहा होता है, यानी कुछ कुछ बोल रहा होता है कि किनोसिता को ये केक अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये केक बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाऊंगा मैं, किनोसिता को ये अच्छा ही लगेगा, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला हूँ, किनोसिता मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, किनोसिता हमेशा मेरे साथ रहेगी। और वो केक को बहुत तेज तेज घुमाने लग जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देख रही होती है किनोसिता, बट वो समझ नहीं पा रही होती है कि तमोन ये सब क्यों कर रहा है। बट वो सारी बातें सुन लेती है उसकी। केक जो होता है अवन में पक रहा होता है। इतने में किनोसिता सोच रही होती है कि तमोन ने बोला था मुझे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना किनोसिता, अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं तो हूँ मर जाऊंगा। वो सोचती है कि ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केक जो है बन के तैयार हो जाता है और वो देखती है केक को और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नीचे बैठकर उसे थैंक यू कहती है कि तुमने मेरे लिए केक बनाया, उसके लिए थैंक यू, और ये केक बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी और याद रखूंगी कि तुमने जो है मेरे लिए ये केक बनाया है। वो कहता है कि नहीं, इस केक को तुम्हें खाकर देखना पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं खा सकती हूँ, मैं अभी काम कर रही हूँ तो बाद में खाऊंगी। बट यहाँ पर तमोन जो है अपने स्टाइल को चेंज करता है और वो उसके पास आता है और खुद ही केक को काट के और कहता है कि तुम पहले खा के देखो कि ये केक कैसा है। वो उसके मुंह को पकड़ता है और खोल देता है और जानबूझकर उसके पास आता है और केक को उसे खिलाने लग जाता है। वो शर्मा रही होती है बट किनोसिता कुछ कर नहीं सकती ना, इसीलिए किनोसिता को भी मन ही मन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रही होती है। सारा काम खत्म
खत्म हो जाता है और किनोशिता केक खाने के लिए आ जाती है। तमोन जो होता है पहले से ही केक को काट कर यहाँ पर टेबल पर रख देता है उसको सर्व करने के लिए। वो सोच रही होती है कि इसके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आया है। वो केक के एक पीस को खाती है और कहती है कि ये केक तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर तमोन जो है एकदम से, जब मैं उसे बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ या उसे दूर रखने का ट्राई करती हूँ, तो उसका एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल एलियन की तरह बिहेव करता है, जो कि इस प्लेनेट का है भी नहीं। जब वो कैरेक्टर को स्विच करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट पहले वो अपने स्टेज पे जाता था तो कैरेक्टर को स्विच करता था, बट अभी जब भी उसका मन करता है, जब भी मैं उसे बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ उससे दूर, तभी वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेता है और उसका यूज़ कर लेता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट वो इतनी जल्दी अपने कैरेक्टर को कैसे चेंज कर पा रहा है, वो मेरे लिए ही सिर्फ कैरेक्टर को चेंज कर पा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि अगर वो पहले स्टेज के लिए कैरेक्टर चेंज करता था, अब मेरे लिए कर रहा है, तो उसका फोकस कहीं स्टेज से शिफ्ट होकर मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो सोचती है कि वो उससे दूर रहेगी। किनोशिता को समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है तमोन के लिए, इसलिए तमोन को अकेले छोड़ना पड़ेगा ताकि वो खुद कुछ काम करे। तभी हम देखते हैं तमोन खड़ा होता है और कहता है तुम्हारे गालों पर कुछ लगा हुआ है केक का हिस्सा, लाओ मैं उसे हटा देता हूँ। वो मना करती है, बट हम देखते हैं दोबारा से वो कैरेक्टर को स्विच करता है और वो उसके पास जाता है और उसके गालों से अपने मुंह से ही केक को उठा लेता है और खा लेता है और कहता है ये केक तो कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस है। किनोशिता शर्मा रही होती है और यहाँ तमोन जो होता है वो कहता है कि लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, तुम्हें क्या लगता है। वो यहाँ पर सोचती है कि क्या तमोन हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, और वो शर्मा रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ओवर एंड आउट।